हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंशिकाज लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 6 to 7 ईयर गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइनर फ्रॉक। इसमें हम स्लीव्स के ऊपर फ्रिल बनाएंगे और बैक साइड में हम इसमें जिप अटैच करेंगे। इसके लिए मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है रेयॉन का, और इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपको करीबन 1.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 लेयर्स में फ़ोल्ड कर लेंगे। अब फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो है 27 इंच। इसमें से हमें 10 इंच पर अपर पार्ट की कटिंग करनी है। 1 इंच इसमें मार्जिन का हमने रखा है। तैयार पार्ट हमें चाहिए 9 इंच का। यहाँ से हमें कपड़े की चौड़ाई रखनी है सीने का चौथा हिस्सा और उसमें 1 इंच का मार्जिन। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर लेंथ है 10 इंच, जिसका आधा हमें 5 इंच लेना है और 5 इंच पर ही हमें आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर लेनी है इस तरीके से। इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और सामने के गले की गहराई हम रखेंगे 3 इंच पर। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम इसको गोल शेप देंगे फ्रंट नेक को। आप चाहें तो इसे वी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब पीछे का गला है जो हम 2 इंच पर रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें डीप नहीं रखना है। यहाँ से हम इसको गोल शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो चुकी है। अब सेम मार्किंग पर हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हमें पीछे का गला कट कर लेना है। अब इसमें से एक पार्ट को हमने हटाएंगे और इसके बाद हमें फ्रंट नेक को भी कट कर लेना है। तो ये अपर पार्ट तैयार हो चुका है कट करके, फ्रंट और बैक दोनों। इसके बाद में हमें फ़्रॉक का घेर निकालना है। तो जो भी फ़्रॉक की टोटल लेंथ है उसमें से हमें अपर पार्ट को माइनस करना है। जैसे कि 27 इंच तैयार चाहिए, उसमें से 9 इंच का तैयार हमें अपर पार्ट चाहिए। तो 9 इंच को निकालेंगे तो 18 इंच रहेगा और उसमें 1 इंच हमें मार्जिन का लेना है। तो यहाँ पर हमने 19 इंच के ऊपर इस कपड़े को डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करके रखा है। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट्स को हमें कट करके अलग करना है। तो घेर की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें फ्रिल्स के लिए कपड़ा कट करना है। तो मैंने 2 स्ट्रैप्स कट करी हैं, डबल करके रखा है मैंने कपड़े को, और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई रखी है 14 इंच। तो इस तरीके से डबल पट्टियाँ मैंने रखी है और जो कपड़े की खुली साइड है वहाँ से हमें इसको थोड़ा सा गोल शेप देते हुए कट कर लेना है। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बार हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा है इससे हमें इसमें पाइपिंग कट करनी है। तो ओरे पट्टी कट कर लेंगे हम इसमें से। अब देखिए, सबसे पहले हम पीछे की तरफ इसमें जिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक जिप ली है और ये पट्टी ली है कपड़े की जिप के बराबर ही, और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। इसी के साथ में मैंने पेपर पेस्टिंग भी ली है जिससे कि इसमें फिनिशिंग आए अच्छी सी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जिप हम अटैच कर पाएँ फ्रॉक में। तो अब इसके बाद हमें इसको मिडल में से फ़ोल्ड करके इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल बीच में, और सेम इसी तरीके से हमें बैक साइड में भी बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच लेनी है। अब जहाँ तक हमें इसमें इस चेन को खुला रखना है वहाँ तक हम इसमें निशान लगाएंगे, और सेम इसी तरीके से हमें इस कपड़े पर भी जो पट्टी हमने तैयार करी है इसके जिप अटैच करने के लिए, उस पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है जहाँ तक हमें जिप को खुला रखना है। अब जो मिडल वाली लाइन है उसके दोनों तरफ हमें आधा इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए वी शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने वी शेप में सिलाई लगा ली है बिल्कुल मिडल से दोनों तरफ आधा इंच से थोड़ी सी कम दूरी रखते हुए। और अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में पलट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल फिनिशिंग से इसको रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर जिप अटैच करेंगे। तो इस जो पट्टी है इसे हमें इस तरीके से खोल के रखना है और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमें जिप को रखना है। पहले हम पीछे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे
जिससे कि ये इस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हमें बिल्कुल ज़िप के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल अटैच करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपके पास सिंगल फुटर है तो आप उससे भी इसको अटैच कर सकते हैं, जिससे भी आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अंदर पलटेंगे और ये एक तरफ हमने इसको अटैच कर लिया है बिल्कुल किनारे से। अब हम दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम इसकी ज़िप की बिल्कुल किनारे किनारे से इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ज़िप तैयार कर ली है। बैक साइड से इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से ज़िप लग गई है इसमें। अब इसके बाद में हमें पाइपिंग लगानी है नेक पर। तो पहले पीछे की तरफ हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। सिंगल फोल्ड करके हमने इस पर एक सिलाई लगाई है इस तरीके से, और अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए। इसके बाद हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको आधा इंच का मार्जिन अंदर देते हुए बाहर की तरफ इसको पूरा पलट लेंगे, और अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग बनाई है। बाकी के नेक को भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग तैयार कर ली है दोनों तरफ। अब इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर अटैच करने हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों तरफ के शोल्डर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें शोल्डर अटैच कर दिए हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो फ्रिल्स के लिए पट्टी कट करी है, इस पर हम इसकी जो गोल किनारे है वहाँ पर हम इसमें पाइपिंग तैयार करेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज़ के गले में पाइपिंग वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो उरे पट्टी को हमने सिंगल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है पहले तो, और उसके बाद जो कपड़े की गोलाई है वहाँ से हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, जिससे कि इसे फोल्ड करने में आसानी रहे और अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से अंदर लेंगे, और इस तरीके से फिर इसको एक बार फोल्ड करते हुए और पतली पाइपिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर पाइपिंग तैयार कर ली है दोनों स्ट्रैप्स के ऊपर। इसके बाद अब यहाँ पर हम इसमें बड़ी सिलाई लेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें अच्छे से। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी इसमें फ्रिल्स तैयार कर सकती हैं, और मशीन से भी बड़ी सिलाई इसमें लेनी है और धागे को खींच करके हम इसमें फ्रिल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मशीन से इसमें फ्रिल्स आ गई है, गैदरिंग हो गई है पूरी में। अगर नहीं बने तो आप इस तरीके पहले धागे को खींच करके और इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसे हमें आर्म होल्स पर यहाँ पर अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो ये जो स्लीव्स की पट्टी जो हम बना रहे हैं फ्रिल्स वाली, इस पर आप लेस भी लगा सकते हैं। पॉम पॉम वाली लेस, इस तरह की जो लेस लगाते हैं ना, उससे भी ये सुंदर लगती है। अब इसके बाद हम इसका जो मार्जिन है इसे नीचे की तरफ दबाते हुए ऊपर की तरफ एक प्रेस स्टिच लगा देंगे, ताकि ये फ्रिल्स अच्छे से सेट हो जाए और इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो एक तरफ हमने इसमें फ्रिल लगा दी है स्लीव्स पर। ये देखिए इस तरीके से लग रही है ये।
पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। तो अपर पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका घेर तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें इसके नीचे की तरफ पट्टी फोल्ड करनी है। तो आधा इंच मैंने अंदर की तरफ मार्जिन दबाते हुए आधे इंच की चौड़ाई रखी है। इस तरीके से हम दोनों तरफ की जो घेर का कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम ऊपर की तरफ इसमें गैदरिंग करेंगे कमर के नाप के बराबर, जो कि अपर पार्ट में हमने रखा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा रहे हैं इसमें। उसके बाद हमने धागे को खींच करके इस तरीके से इसमें फ्रिल्स ले ली है पूरे घेर की। आप चाहें तो इसमें जो टक्स बनाते हैं वो भी बना ले सकते हैं और इस तरीके से फ्रिल्स भी बना सकते हैं। अब हमने अपर पार्ट और जो घेर है उसे दोनों को सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब ये कमर पर अक्सर ये होता है ढीला रह जाता है थोड़ा सा, और स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं होने की वजह से अगर हम इसे टाइट रखेंगे तो पहनने में दिक्कत होगी। और चाहे तो हम इसमें पीछे की तरफ जो रिबन्स होते हैं वो भी बांध सकते हैं। और अगर रिबन्स नहीं लगाना चाहें तो हमें इसमें इलास्टिक लगानी चाहिए, जिससे कि इस फ्रॉक की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और सुंदर लगती है। तो हमने यहाँ पर इलास्टिक को जो ये मार्जिन जो हमें इसमें आया है इसको अटैच करने पर इस मार्जिन के ऊपर हमने आधा इंच वाली इलास्टिक एक सिलाई लगा के अटैच करी है। अब इसके बाद हमें इस मार्जिन को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर की तरफ किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी बहुत ही सुंदर सी, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इस तरीके से इलास्टिक लगाने से। और जब हम इस तरीके से इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो बिल्कुल इलास्टिक नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल इनविजिबल इलास्टिक लगेगा, पता ही नहीं चलेगा देखने से कि हमने इसमें इलास्टिक लगाया है। तो फ्रॉक की फ़िटिंग करने के बाद हम इसमें फ्लावर तैयार करेंगे लगाने के लिए। चाहे तो आप रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़े को गोल कट किया है और उसे डबल बार फोल्ड करा है। जैसे एक बार सिंगल फोल्ड करा, उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करके सुई धागे से हम इसमें सिलाई ले लेंगे। तो मैंने इस तरीके की 5 पत्तियाँ तैयार करी है। अब इसके बाद हमें धागे को इस तरीके से खींच लेना है पूरा। पूरा धागा हमें अच्छे से खींच लेना है और उसके बाद फ्लावर के शेप में हम इन तीनों पत्तियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको सुई धागे से यहाँ से अटैच कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। चाहे तो आप इसको गांठ भी बांध सकते हैं और सुई धागे से भी इसको अटैच कर सकते हैं। हम खुद जब फ्लावर बना करके लगाते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, और रेडीमेड फ्लावर या जो फ्लावर वाले लेस आती है वो लगाते हैं तो भी फ्रॉक का बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से हम इसको फ्लावर को तैयार कर लेंगे। और अब मैंने एक पिंक फ्लावर और बनाया है। इसमें मैंने 4 लीव्स ही बनाई है क्योंकि मेरे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था। वैसे मुझे 5 पत्तियों वाला फ्लावर बनाना था, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से मैंने 4 लीव्स ही बनाई है इसमें। तो यहाँ पर हमें दोनों को इस तरीके से अटैच कर देना है सुई धागे से ही। अच्छी तरह से अटैच करने के बाद अब हम इसमें ऊपर की तरफ एक मोती भी लगाएंगे। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये फ्लावर बन गया है पूरा कंप्लीट। अब इसे हमें लगाना फ्रॉक के ऊपर। आप चाहें तो इस तरीके के 2-3 फ्लावर लगा करके यहाँ पर जो जॉइंट वाला हिस्सा है कमर वाला वहाँ पर लगा सकते हैं। उस तरीके से भी बहुत ही सुंदर लगेगी फ्रॉक। और चाहें तो इस तरीके से एक फ्लावर भी बना करके लगा सकते हैं या फिर बो बना करके लगा सकते हैं, कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे। तो यह है इस फ्रॉक का फाइनल लुक। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें